प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ पैराबोला का जेई मेंस का 2023 का क्वेश्चन। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है और काफी बार आ भी चुका है अपने पैटर्न बदल बदल के। तो उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करें तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें लिखा है इफ द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 4y प्लस 4 इज 3। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो आपको सबसे पहले ये लग रहा होगा कि यार फोकल कॉर्ड का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले यार हम पैराबोला का ही डिस्कशन कर लें कि पैराबोला की फोकस हम निकालें कैसे। अब बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो पैराबोला है ये शिफ्टेड पैराबोला है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि ये कौन सा है, y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला है। तो आपको सीधा सीधा मैंने क्लियर कट बता दिया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना पड़ा। मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 4 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। आई थिंक ये ट्रिक आपको पता है। फिर माइनस 8x माइनस 4, और बच्चों मैंने जो ऐड किया उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 8x प्लस 8। बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 1। यहां तक तो आ गया। अच्छा बच्चों, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये y माइनस 2 है, ये x प्लस 1 है। तो y माइनस 2 को मान लो कैपिटल Y और x प्लस 1 को मान लो कैपिटल X। ये तो आपको सिखाया है मैंने। तो बच्चों ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। क्या तक क्लियर हो गया? बच्चों अगर हम इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 4a क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और a हमारा पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्यों निकाला a? क्योंकि बच्चों फोकल कॉर्ड निकालनी है। फोकल कॉर्ड कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो बच्चों इस वाले पैराबोला का जो फोकस होगा वो होगा a कॉमा 0। कौन से पैराबोला का? y स्क्वायर इक्वल टू 8x का क्या होगा, a कॉमा 0। लेकिन बच्चों अभी आपने ये जो फोकस निकाला है ये किसके लिए निकाला है? ये आपने निकाला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए निकाला है ना फोकस। ये 2,0 मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। लेकिन बच्चों ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? ये कैपिटल X और कैपिटल Y। तो बच्चों कैपिटल X किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना। और कैपिटल X क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? 1। फिर बच्चों कैपिटल Y क्या है? ध्यान से देखो, 0 है। देखो बच्चों ये होता है कैपिटल X और ये होता है कैपिटल Y। आई थिंक आप लोग को मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, स्किप तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आप कैपिटल Y को 0 करने वाले हैं और कैपिटल Y का मतलब हो गया y माइनस 2 को 0 करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ से y कितना आ गया? 2 आ गया। तो बच्चों इसकी एक्चुअल फोकस यानी जो शिफ्टेड पैराबोला है उसकी एक्चुअल फोकस है 1,2। फोकस को निकलने के बाद सारे बच्चे यहाँ पे कहने लगे कि सर जो फोकल कॉर्ड होगी वो फोकस से तो पास करेगी करेगी, और उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दिया है 3 यूनिट्स। इसका मतलब वो कहां से पास कर रही है? 3,0 से। तो बच्चों फोकल कॉर्ड अगर आप ध्यान से देखें तो वो 3,0 से पास कर रही है। बच्चों ये कोई भी शिफ्टेड पैराबोला हो सकता है ना। तो वो शिफ्टेड पैराबोला में एक तो फोकस हो गई और एक दूसरा पॉइंट हो गया, उस पॉइंट को मान लो P, जिससे वो पास कर रही है 3,0 से। अब बच्चों दो पॉइंट्स तो हमको दिखाई दे रहे हैं। तुमने कहा हाँ सर 2 पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब? सर 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब? हाँ इसका मतलब तुम कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से शायद स्लोप निकाल लेंगे। हमने कहा स्लोप तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि स्लोप क्या होगा स्क्वाड का? सर स्लोप होता है y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 2 अपॉन x2 माइनस x1। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों कितना है? -2/2 विच इज इक्वल टू -1। स्लोप बच्चों क्या होता है? स्लोप होता है बच्चों tan थीटा। दैट मींस tan थीटा बराबर -1 है ना। समझ में आया? तो बच्चों आप जानते हैं एसटीसी के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो हम लिख सकते हैं -1 को tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा। तो बेसिकली ये बच्चों एंगल हुआ कितना? ये हुआ 135।
तो उसका मतलब बच्चों थीटा कितना आ गया 135। तो बच्चों थीटा को हमको 0 से पाई के बीच में लेना होता है, सो मैंने 135 उसको निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि भैया कि हमारे पास थीटा तो निकल आया, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, हमें तो लेंथ निकालनी है। किसकी? फोकल कॉर्ड की लेंथ। यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हमें क्या निकालना है बच्चों? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो तुम कहोगे सर फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, और सर जैसा कि आपने बताया था कि पैराबोला दुनिया का कोई भी हो, जैसे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होती है, वो हमेशा चेंज नहीं होती है, चाहे शिफ्टेड पैराबोला हो या ना हो, उसी तरह से बच्चों लेंथ कभी चेंज नहीं होती फोकल कॉर्ड की भी। तो कोई बालक है जो फोकल कॉर्ड की लेंथ बता दे। फोकल कॉर्ड क्या है? वो फोकल कॉर्ड बच्चों, ये तो पता ही पड़ गया कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, और थीटा है 135, है ना? क्यों भाई? और फोकल कॉर्ड फोकस से भी पास कर रही है, तो हमको फोकल कॉर्ड की लेंथ चाहिए। तो तुम कहोगे सर लेंथ आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में सिखाई तो थी। हमने कहा क्या सिखाई थी? कहोगे सर आपने ये पॉइंट लिया था 81 स्क्वायर कॉमा 281, फिर आपने ये पॉइंट लिया था 82 स्क्वायर कॉमा 282, मेरे ख्याल से सब आपको याद आ रहा होगा। और आपकी कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड बन जाती है, यानी वो a कॉमा 0 से पास करती है, तो आपने बताया था कि भैया कॉर्ड की इक्वेशन को लिखने के बाद उसको a कॉमा 0 से पास कराते हैं, तो t1 t2 बराबर -1 आ जाता है। तो यानी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, और यह वाला बन जाता है दूसरा जो T2 होगा वो -1/T1 होगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a/T। तो बच्चों अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में इस लेंथ, कौन सी लेंथ, इस PQ लेंथ को अगर आप निकालते हैं, तो ये PQ लेंथ मैंने आपको बताई थी कितनी होती है। ये PQ लेंथ होती है a टाइम्स क्या होती है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो हमने कहा सर t तो पता ही नहीं है। हमने कहा t तुम निकाल सकते हो ना, क्योंकि हम स्क्वाड का स्लोप भी तो जानते हैं। सर स्क्वाड का स्लोप, हाँ हाँ, स्क्वाड का स्लोप बच्चों क्या है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। तो बच्चों टैन थीटा क्या होता है? कहोगे सर टैन थीटा कॉर्ड का स्लोप है, क्योंकि ये कॉर्ड जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। लेकिन अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में जब स्लोप लिखते हो ना, तो वो क्या आता है 2/T1 प्लस T2। लेकिन बच्चों T2 क्या है? कहोगे सर T2 तो -1/T1 है। तो हमने कहा ठीक है, तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आ जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/tan थीटा, दैट मीन्स 2 cot थीटा। और बच्चों अगर आप T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हो, तो T2 की वैल्यू कितनी है? -1/T। तो बच्चों एक तरह से T1 को T मान लो, तो T2 हो जाएगा -1/T, तो आपके पास आ जाएगा T -1/T इज इक्वल टू 2 cot थीटा। ये तो आ गया। लेकिन बच्चों लेंथ क्या थी? T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर वो तो निकाल लेंगे ना, क्योंकि अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये ऐसे दिखेगा। क्यों सर? ये सर ऐसे ही तो दिखेगा अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करने पर ये सर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब बच्चों आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो क्या बचूगा बच्चों? वो होगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ऊपर से आप वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 और ये वाला 2, तो कितना हो गया? 4 टाइम्स cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। 4 कॉमन ले लिया था, तो बच्चों ये कितना हो गया? cosec स्क्वायर थीटा। इसका बच्चों थीटा के टर्म्स में कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस 4a cosec स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, याद रहेगी? तो बच्चों हमको लेंथ ही तो निकालनी थी, और थीटा तो हमको पहले से पता है कि थीटा कितना है 135। तो बच्चों लेंथ आ जाएगी फोकल कॉर्ड की। जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। वैसे बच्चों इतने स्टैंडर्ड है ना, आपको मैंने रेगुलर क्लास में बताए थे कि भैया कॉर्ड की लेंथ क्या होती है। तो ये सब अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो आपको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी है? 4a। ए बच्चों देखो ऊपर कितना बताया था, जब मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया था 4a इज इक्वल टू 8 था, दैट मींस a बराबर 2 था। तो बच्चों 4a cosec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cosec स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है? 135। बच्चों स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बच्चों ये 8 हो गया, cosec स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये होगा 8 अपॉन कितना हो गया? 8 अपॉन बच्चों साइन 135, साइन 135, 135 को क्या लिखेंगे? 180 माइनस 45। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 45, एंड साइन 45 बच्चों क्या होता है? 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा, है ना?
क्यों भाई, ऊपर चला जाएगा ना फाइनली, क्यों भाई? तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 यूनिट्स। तो बच्चों आपका देखो आंसर यहाँ पे 16 यूनिट्स आ रहा था, यही आपको आंसर टिक भी करना था। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था इंटीजर टाइप। काफी सारे बच्चों ने इसमें 16 क्वेश्चन पे लिखा भी था कि आंसर 16 है। तो जिनका सही हो उनको हार्दिक बधाइयां। तो ठीक है बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।